करते करते उसको घर में लाया। घर में घर के लोगों ने बोला कि नहीं, रिजल्ट है, प्रोडक्ट में दम है। तब मेरा थोड़ा सा विश्वास और बढ़ने लगा। बढ़ते 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 एक मेरे को व्यक्ति मिला जिनके पास दो गाय थी। वो ऐसे ही बात कर रहा था। बात करते करते बोल रहा है कि मेरी गाय दूध ज्यादा दे रही है लेकिन फैट डिग्री नहीं बढ़ती। मैंने बोला, भाऊ आप 300 रुपये खर्च कर सकते हो क्या? उसने बोला, हाँ कर सकते हैं। बोलो, बोला तो मैंने, दे दो मेरे को, मैं 300 रुपये में आपको एक चीज दूंगा, वो आप अपनी गाय को दे दो। उनसे मैंने 300 रुपये लिए, उनको 3 ऑलवेट कॉल दिए। चौथे दिन उनकी गाय 4 लीटर दूध दे रही थी। तो चौथे दिन उनका जो दूध का जो फैट था वो पहले तो 0.6 था, सॉरी 3.6, वो 6.3 हो गया। और ऊपर से 1 लीटर दूध भी बढ़ा। उसको कर उसको जब दिया, उसको रिजल्ट आया। उसने बोला, भाऊ मेरे को और 3 चाहिए। मैंने बोला, वो 3 खत्म होने दो, उसके बाद मैं 3 लाख के दूंगा। उसकी फैट डिग्री बढ़ गई। फैट डिग्री बढ़ने के बाद उस बंदे ने मेरा नाम बता बता के उसने मेरे को कम से कम 14 या 15 कैंडिडेट यानी कस्टमर जोड़ के दिए। मैंने सबसे पहले मैं ऑलवेट कॉल से शुरुआत हुई मेरी। धीरे धीरे चलते चलते आगे ऑर्गेनिटी पे आया, क्योंकि मैं खुद एक किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। मैं खुद एक फसल उगाने वाला आदमी हूँ। मैंने ऑर्गेनिटी, आल्टो ग्रो, आल्टो केयर अपने खेत में डाला, उसका रिजल्ट देखा। उसके बाद लोगों के पास गया, लोगों को बताने लगा। लेकिन वो 1 साल में नहीं हुआ। मैं इस सिस्टम में जुड़ा हूँ तो सिस्टम में कम से कम 1.5 साल हो गए। पहले साल मैंने कम से कम 1.5 पेटी ऑर्गेनिटी उठाई। 1.5 पेटी का मैंने जो कुछ भी था प्रचार प्रसार वो किया। अब 1.5 से कम 7 से 8 पेटी का ऑर्डर है। लेकिन जून जुलाई में हमारे जो सीनियर सर है उन्होंने बोला कि सर आपको 15 पेटी लेनी है और बिजनेस करना है। मैं तो ये चाह रहा हूं कि मेरे को 30 पेटी लेनी है और 30 पेटी का बिजनेस करना है, क्योंकि उतने कस्टमर है अभी मेरे पास। लेकिन मेरी जो कंडीशन थी, जब मैं शुरुआत में जब यहाँ पे जुड़ा, तब ना मेरे पास मोबाइल था, ना मेरे पास गाड़ी थी, ना कुछ। मैं सिर्फ एक सिंपल सा धीरे 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 चलते चलते आया। ऑलवेट कॉल प्लस ऑर्गेनिटी के ऊपर से मैं एक लव्य पहली बार बना। उसको चलते चलते मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। मेरे को वैसे तो कंडीशन का विरोध था ही, ना मोबाइल था, ना गाड़ी थी, ना कुछ था, क्योंकि कंडीशन वही मेरी अच्छी थी। लेकिन जो मेरे ऊपर जो प्रॉब्लम आया उसके वजह से मेरी कंडीशन थोड़ी वीक हो गई। धीरे धीरे चलते 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 कुछ खट्टा कुछ मीठा करते करते मैं आगे चलता गया। इस बार मैंने पहली बार डायमंड के लिए जोर लगाया। तब मैं महीने के आखिरी 5 या 6 दिन में जोर लगाया। अगर एक कैंडिडेट अगर मेरे को मिल जाता तो मैं डायमंड बन जाता। लेकिन वो भगवान कृपा से नहीं मिला, मैं डायमंड नहीं बना। मेरे सीनियर सर ने बोला कि सर इस बार आपका डायमंड छूते छूते निकल गया, लेकिन अगली बार आपको डायमंड बनना है। बोला ठीक है सर, बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वहां से मैंने थोड़ी थोड़ी ग्रिप पकड़नी चालू कर दी। जैसे जैसे लोगों को रिजल्ट मिलता गया वैसे वैसे लोग मुझसे जुड़ते गए। जैसे लोग जुड़ते गए वैसे प्रोडक्ट बिक गया। प्रोडक्ट बिक गया, उसके रिजल्ट भी आने शुरू हो गए। और जैसे रिजल्ट आ गए तो वैसे माल भी बिक गया। अभी
बात यह है कि मैंने वो सबसे पहले ऑर्गेनिटी शुरू शुरू की। तो ऑर्गेनिटी मैंने उस समय कम से कम 2 या 3 पेटी बेची होंगी गांव के अंदर ही। ऑलवेट ऑलवेट कॉल जब चालू किए, ऑलवेट कॉल भी मैंने 2 4 पेटी बेच दी। जैसे जैसे रिजल्ट आ गया, इस बार भी मेरी कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। लास्ट के कुछ महीनों में ही मैंने पूरा बिजनेस किया। मैं दोबारा एकलव्य बना और डायमंड भी बना। कस्टमर तो थे, लेकिन माल लेने के लिए पैसा नहीं था। जब पैसा आया, तब मैंने धीरे धीरे बढ़ते 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 पहले 4 कम्बो लिए, 4 कम्बो से 8 कम्बो हो गए। वही पैसा वहीं पे इन्वेस्ट कर करके आज 1 से 1.5 पेटी लेके फिर पेटी 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 कर करके मैंने ऑर्गेनिटी के मैक्सिमम 5 या 6 पेटी मैंने बेच दी। मैं खुद भी एकलव्य बना, डायमंड बना, और जो भी मेरी डाउन लाइन है उनको भी मैंने प्रोत्साहन किया कि भैया ऐसा करो कि आपका लेवल निकल जाए। मेरे 2 लोगों का, हाँ 2 लोगों का एकलव्य निकल गया। धीरे धीरे करते करते ये मेरा बढ़ गया, बिजनेस बढ़ गया। बिजनेस बढ़ते बढ़ते कभी मोबाइल नहीं था, किसी के साथ कांटेक्ट नहीं होता था। अगर मोबाइल रहता, अगर कांटेक्ट होता तो मेरे पास गाड़ी नहीं थी। लेकिन मेरे जो सर है, वंजारी सर, उन्होंने बहुत मेरे को साथ दिया। जब भी कभी मैं बोलता, वो तुरंत हाजिर हो जाते। वंजारी मैडम को अगर पूछे, तुरंत हाजिर हो जाते। मेरे सीनियर लोगों का मेरे को साथ मिला। सरना का सर को बोले, उनका बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी उन लोगों ने मेरे को टाइम दिया। हेमने मैडम, शिवनकर मैडम, इन लोगों ने भी मेरे को बहुत साथ दिया। सब लोगों ने साथ दे दे के आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। लेकिन पहुंचने से मैं संतुष्ट नहीं, मेरे को और लेवल चाहिए। और मेरे लेवल के साथ साथ मेरे डाउन लाइन की भी लेवल चाहिए। और इसके लिए मेरे सीनियर लोग साथ दे रहे और देते भी है। आज तक जब जब भी मैंने किसी के सामने बात की, उन्होंने कभी मेरे को मना नहीं किया। जो बात उन्होंने की, उसके लिए मैंने भी मना नहीं किया। उन्होंने जो चाहा वो मैंने किया, और जो मैंने चाहा वो उन्होंने किया। इस बात का मेरे को घमंड भी है, गर्व भी है कि मेरे सीनियर लोगों ने मेरे को हमेशा पल पल हर वक्त मेरे को साथ दिया। जब मैं फील्ड पे जाता तो टाइम नहीं था, मेरे पास गाड़ी नहीं थी। तब अगर किसी किसान ने बोला कि मेरे को 12 बजे के लिए चाहिए, 12 बजे तक मेरे को ऑलरेडी चाहिए, तो मैं उनको डायरेक्टली बोल देता कि भाऊ 12 बजे तक आपको नहीं मिल सकती, लेकिन शाम तक मिल जाएगी। क्योंकि बस का टाइम मेरे को मालूम नहीं था। क्योंकि जैसे मेरे गांव से बस निकलती है, लेकिन आगे चल के कहाँ से कहाँ बस जाएगी उसकी गारंटी नहीं है। और जब मेरे पास कुछ साधन रहता, तो उस वक्त मैं टोटली फील करता। उस वक्त मेरे को जो मेरे डाउन लाइन के एक लीडर है, देशमुख भाऊ, उन्होंने भी मेरे को साथ दिया। उनके पास गाड़ी है, उनको भी मैंने प्रोत्साहित किया, भाऊ आपका भी फील्ड होता है, मेरा भी फील्ड होता है, आप गाड़ी निकालो, क्या है वो देखेंगे। उन्होंने भी मेरे को साथ दिया। मेरी डाउनलाइन भी बहुत अच्छी है कि जो मेरे को पल पल हर पल मेरे को मदद कर रही है, और हर चीज के लिए कभी मेरे को मना नहीं की। और जो कुछ भी आज मैं डायमंड बनाऊं, मैं प्राउड फील करता हूँ। मैं समाधानी हूँ, लेकिन इससे समाधानी नहीं हूँ। मेरे को और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ते बढ़ते मेरे डाउन लाइन को भी बढ़ाना है। और साथ में मेरे जो सीनियर लोग हैं उनका भी भरोसा जीतना है। अभी मैं पहली बार
बात कर रहा हूँ, इसके पहले मैं कभी बात नहीं की। लेकिन जो कंडीशन है उसी कंडीशन, यहाँ तक कि मैं जो फील्ड में काम कर रहा हूँ यहाँ तक मेरे घर का भी साथ नहीं है, मेरे घर वाले भी अपोजिट है। कभी कभार अगर मैं बाहर निकला हूँ तो मेरा छोटा बच्चा कहता है, पापा दवाई बेचने जा रहे हो? हाँ बेटा दवाई बेचने जा रहा हूँ। लेकिन घर का किसी का साथ नहीं है। अगर मैं कुछ भी करूं, तुमको जो करना है वो करते बैठो, यानी घर का भी साथ नहीं है। किसी चीज का कोई साथ ना होते हुए भी मैं आज फील्ड कर रहा हूँ, और आज मैं ये लेवल जो मैंने पाई है, इसमें मेरे सीनियर लोगों का भी हाथ है, मेरे डाउनलाइन का भी हाथ है, और मेरा खुद का भी है। अगर मेरे को कोई प्रोडक्ट लेना हो तो वक्त वक्त पे कभी 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 पैसा नहीं रहता। वंजारी सर, वंजारी मैडम ने इतना भरोसा तो जताया कि चलो प्रोडक्ट पहले बेच देते, बाकी बाद में देखे जाएंगे। उस सर ने मेरे ऊपर भरोसा दिया, उस मैडम ने मेरे ऊपर भरोसा किया, मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकता। लेकिन कभी कभी 19-20 होती रहती है। कभी कभी हम भी आपसी बोल के किसी को दे देते हैं, तब भी वो पैसा नहीं आता। मेरे को जैसी तकलीफ होती है तब अगले वालों को भी तकलीफ होती है। तब कभी कभी मेरा बिजनेस डाउन हो जाता है। जब वो बिजनेस डाउन होता है तब मेरी हिम्मत नहीं होती कि भाऊ मेरे को कुछ प्रोडक्ट चाहिए। मैंने आज तक ऑलवेट कॉल पे मैंने भरोसा किया, सक्सेस रहा। ऑर्गेनिटी पे भरोसा किया, सक्सेस रहा। आल्टो ग्रो, आल्टो केयर पे विश्वास किया, सक्सेस रहा। आज मेरे घर के खुद के खेत में ऑर्गेनिटी, आल्टो ग्रो, आल्टो केयर का मैंने स्प्रे भी किया, उसको खाद के साथ भी मिलाया। मैंने कम से कम 12 तारीख की एक शूटिंग है मेरी, जो वंजारी सर के पास है, वो भी मैंने वीडियो निकाल के उनके मोबाइल पे भेज दी थी। उसके बाद 11 और 18 तारीख की एक शूटिंग है। दोनों तरफ का जो धान है मेरा, चावल, वो देख लेना, एक नंबर रिजल्ट है। और लोग मेरे खेत को देखते देखते आ रहे। अभी जो मैंने एक डाउनलाइन में एक आईडी खोली थी गोरी में, ये कृषि केंद्र की है, उसको 3 पेटी माल दिया। उसने बंदे ने मेरे से माल नहीं खरीदा, लेकिन उस दुकानदार से उसने माल खरीदा। जब उसके खेत में गया तो उसमें ऑर्गेनिक की एक बोतल दिखी। बोला भाऊ ये दवाई किसने दी, यानी ये ऑर्गेनिक आपको किसने दी? वो बोले दुकानदार ने दी। तो बोला एक काम कर तू, ये ऑर्गेनिक कहाँ पे यूज कर रहा है? वो बोला मैंने चने के ऊपर यूज कर रहा हूँ। वो बोला तेरे को बची कितनी है? तो बोले आधी बची है। बोला आधी बची है तो उसको 25 या 30 डिसमिल, यानी मैक्सिमम आधा एकड़ जमीन को तू डाल दे। आधा एकड़ डालने के बाद जो बाकी की जमीन है उसके और उसके अंदर का फर्क देखना। उसने डाल दिया, आधे का धान अलग है और आधे का धान अलग है। बोले बहुत तेरे प्रोडक्ट में दम है। बोला बहुत मेरे खेत में आ जा, 3 बोतल दिख जाएंगी। आल्टो ग्रो, आल्टो केयर के दो बोतल है, ऑर्गेनिक के 3 बोतल है। मैं यूज कर रहा हूँ, मेरा देख देख के वो भी यूज कर रहे, उससे मैं समाधानी हूँ। और रही बात, मैं यहाँ तक ऐसे आया कि जब मैं फील्ड करता था, कभी मोबाइल था तो कभी गाड़ी नहीं थी। जब गाड़ी थी तो मोबाइल नहीं था, और मोबाइल और गाड़ी दोनों थी तो बस से सफर करना पड़ा। कभी कभी मेरे सीनियर लोगों ने मेरे को साथ दिया, अपनी गाड़ी से घुमाया। कभी कभी मेरी जूनियर ने मेरे को साथ देके मेरे को अपनी गाड़ी पे घुमाया। ऐसे सर। करते करते मैंने वो क्लियर की और आज मैं डायमंड बना। जी सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आप अल्टोस में आने से पहले क्या काम करते थे, क्या वर्क था आपका? मैं खेती कर रहा था सर। चलो, खेती किसानी करते करते ही अल्टोस आपको मिला। आपके नॉर्मली वजारी सर जी के माध्यम से ये बिजनेस मिला और आपने भरोसा किया और आज काम करना शुरू किया। सर, आप जब पहली बार यस। आपको इस अल्टोस के प्रोडक्ट घर यूज के लिए ले गए, अच्छे लगे, परिवार को भी आपने काम बढ़ाया, लेकिन उस बीच में आपने कहा था कि मैं एकलव्य बना, यानी एकलव्य हाँ, बनने के लिए कितने रुपए का सामान आपने लिया और क्या वो सामान बिक गया और कितना रुपए आपने उससे कमाए थे, जरा इनको पर जानना चाहूंगा मैं। मैं जब एकलव्य बना तब मैंने करीबन 15,000 का सामान लिया था। और 15 या, हाँ ज्यादा तो नहीं, लेकिन 16-17 हजार रुपये मैंने कमाया था, फील करके भी और माल लेके भी।
यानी 15,000 आपके निकालने के बावजूद भी आपने 16-17 हजार कमाए। हाँ, क्योंकि कुछ कुछ इनकम मेरे को डाउन लाइन से भी मिली थी सर। अच्छा, चलिए, तो 15-17 हजार कमाया सर। अगर आपको लगता है अगर आप एकलव्य नहीं बने होते तो क्या इस बिजनेस में टिक पाते लंबे समय तक? नहीं सर, मैं टिक नहीं सकता, क्योंकि मेरे सीनियर वंजारी मैम ने बोला था कि अगर ठीक है तू आज बोल रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन जो आज तेरे पास 15-16 हजार रुपया है वो कहाँ से आया? अगर तू जुड़ता नहीं तो तेरी हालत क्या होती? और उसी साल मेरी जो जमीन है, खेती वो पूरी फ्री हो गई थी सर। मैंने उस आल्टोस के कमाई की वजह से मैंने पूरी जमीन आल्टोस के कमाई से ही कर दी थी। मैंने घर का 1 रुपया भी नहीं लगाया था उस वक्त। चलिए, तो आपके इनकम का पैसा आपने अपने खेत के लिए लगाया और खेत आपका बनना शुरू हो गया और खेत से आप उससे कमा रहे। सर, आपने बीच में जैसे कहा अपने शब्दों के माध्यम से कि जब आप अल्टोस की शुरुआत किए आपने तो अल्टोस के प्रोडक्ट घर में यूज किए, अच्छे लगे, लेकिन जब आप फील्ड में जाते थे तो घर वाले टोकते थे कि बोले पापा दवाई बेचने जा रहे हो। तो हाँ, लोगों ने भी ऐसे ही टोका होगा कि यार एक किसान आदमी डॉक्टर बन गया। क्या लगता था, क्या टोकते थे लोग आपको? नहीं सर, ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन जिसको मैंने दिया वो पूरे मेरे रिलेशन में थे। पूरे रिलेशन में थे। मैंने उनको समझाया कि भैया मैं ये यूज कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट एकदम बढ़िया है, तुम एक बार यूज करो। उन लोगों ने यूज किया, उनको रिजल्ट आया, तो आज मेरा बिजनेस और बढ़ने लगा है। सर, जैसे आपने शुरुआती दौर में काम के स्टार्टिंग किया तो आपने कहा कि परिवार ने सपोर्ट उतना नहीं किया जितना करना चाहिए, क्योंकि हम जो काम नहीं करते सर। हैं ऑलरेडी हमारा जो काम होता है वो परिवार के लिए ही होता है, कि परिवार की खुशियों के लिए ही हम मेहनत करते हैं। अक्सर मैं इस बात को कहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति काम करता है 6 से 8 नौकरी का, सुबह 8 से शाम को 5 बजे तक नौकरी करता है और 5 बजे आने के बाद में आराम से अपने घर में अपने परिवार के साथ में रहता है, लेकिन हम रात के 8 बजे, 10 बजे और 11 बजे तक काम करते हैं उन्हीं के लिए कि मेरे परिवार को और अच्छी खुशियां मिले और अच्छा मिले। लेकिन शुरुआती दौर में हो सके आपके परिवार ने साथ नहीं दिया। लेकिन सर, मैं ये जानना चाहूंगा, जब आपने प्रोडक्ट रिटेल करके इनकम आई, एज ए डायमंड अचीवर बने, आपको एक इनकम आई और वो इनकम आपने परिवार को बताए होंगे, तब क्या माहौल था, कैसी खुशियां थी परिवार में? सर सर, वो इनकम की बात छोड़ो, लेकिन जब मेरा साले की दोनों किडनियां फेल हो गई, मैंने सिर्फ उसको हल्दी तुलसी दी। मैं खुद अपने साले को देखने गया। देखने से पहले मैंने अपने छोटे साले से कहा कि सर, मैं बड़े साले को देखने के लिए आ रहा हूँ। वो बोले आओ। बोला डॉक्टर ने क्या बोला था? डॉक्टर बोल रहे थे कि भैया इसको घर ले जाओ, आखिरी कोशिश खत्म हो चुकी है, अब उसका कोई इलाज नहीं है। वो बंदे 80 हजार रुपये खर्च करके, यानी 24 घंटे के 80 हजार रुपये दे के उसको घर लेके आए, और डॉक्टर ने बोला कि उसकी कोई गारंटी नहीं है। जब मैं गया तो 3 दिन मैंने अपने हाथों से 10 बूंद हल्दी, 10 बूंद तुलसी दी। वो बंदा जो कोमा के जैसे था, कोमा में ही था शायद, लेकिन सिर्फ हल्के से आंखें खोलता था, वो 3 दिन में खुद उठ के किसी के सहारे से पेशाब करने के लिए गया। 3 दिन में तुलसी हल्दी दे के, क्योंकि मैंने अपने साले को बोला था कि तुमने जो तरीका था वो अपनाया, मैं अपना तरीका अपनाऊंगा, मेरे को रोकने टोकने वाला कोई है क्या? अगर होगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, अगर नहीं होगा तो मैं करूंगा। तो उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि भैया वो वैसे भी मरा हुआ है, आपको जो खिलाना है जो पिलाना है वो पिलाओ। मेरे को फ्रीडम मिल गया, मैंने जो चाहा वो उसको दिया। मैंने सिर्फ कुछ नहीं दिया, सिर्फ तुलसी हल्दी दी, 3 दिन में उसको रिजल्ट आ गया। फिर भी उन लोगों ने उस दवाई के ऊपर केयर नहीं किया, अपने प्रोडक्ट के ऊपर केयर नहीं किया, आखिर वो मर गया। अभी क्या बताए? इतना बड़ा रिजल्ट होने के बाद मैंने बोला कि भाऊ अभी एक तुलसी हल्दी हो गई, अभी दूसरा एक प्रोडक्ट ले लो। उस वक्त मैंने अपने सीनियर सर सरनाथा सर से भी बात की थी, उन्होंने बोला कि नागपुर में ये प्रोडक्ट मिलता है, ये ले लो। मैंने डायरी में लिखा। दूसरे दिन बोला कि भाऊ ये प्रोडक्ट अपने को लेना है, आप खरीदो या मत खरीदो, मेरा फर्ज है, मैं खरीदूंगा, सिर्फ मेरे को उस दुकान तक ले जाओ।
उसके बेटे ने बोला कोई जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा चलने दो। इतना रिजल्ट मिलने के बावजूद भी विरोध हो रहा है, और क्या बोल सकते सर। हेलो सर। हल्दी तुलसी का प्रोडक्ट दिए तो आपको लग रहा था कि उनको रिजल्ट मिल रहा है। रिजल्ट मिला नहीं सर, वो बैठ जो आदमी कोमा में था वो उठ के बैठ के पेशाब करने के लिए सहारे से जा रहा था चलिए 3 दिन में। चलिए कुछ समय हमारा बचा हुआ है सर, मैं आगे आपसे जानना चाहूंगा। प्रोडक्ट के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिले, आपके साथ में भी दिक्कत परेशानियां आई, घर वालों ने साथ दिया नहीं दिया, आपके पास संसाधनों की कमी थी, उसके बावजूद भी आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। आपने लगातार काम किया। लगातार काम करने के बाद एक आपके साथ में चैलेंज भी आया कि 1 महीने आप डायमंड जाते जाते रुक गए और डायमंड तक नहीं पहुंचे। निश्चित रूप से हाँ ऐसे सर। समय में दुख लगता होगा, अंदर में आपको पीड़ा हुई होगी कि यार थोड़ा सा और मेहनत कर लिया होता तो डायमंड बन गया होता। लेकिन आपके अपलाइन ने आपको सपोर्ट किया, आपको इंक्रीज किया, आपको अंदर में हौसला को बढ़ाया, और अगले महीने में आप फिर उठकर तैयार हुए और फिर मेहनत किए और डायमंड बने। डायमंड बनने के बाद सर आपका सम्मान हुआ होगा, उस सम्मान के बारे में थोड़ा सा बताएं, कैसे लगा आपको कि जब किसी कंपनी में आप काम करते हो और इस तरह का सम्मान बहुत सारे लोगों के बीच में आपको मिला, कैसे लगता है? सर सम्मान मिलना तो बड़ी खुशी की बात है, सम्मान कौन नहीं चाहता इस दुनिया में। सम्मान मिलके बहुत अच्छा लगा, और आगे भी और सम्मान हो ऐसी भी मेरी इच्छा है। रॉयल, अभी तो मेरा सिर्फ डायमंड निकला है, अभी रॉयल ब्लैक डायमंड निकालना बाकी है। उस जिद से मैं जून जुलाई में मैं लग रहा हूँ काम पे, और मैं तो काम पे लगूंगा, लेकिन मेरी जो डाउन लाइन है उसको भी काम पे लगा रहा हूँ, उनका भी लेवल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ सर। सबका साथ सबका विकास हो, यही कामना करता हूं मैं। सर मैं भी हूँ। मैं जी जानना जी। चाहता हूँ आगे में क्या सपने हैं आपके, इस अल्टोस के माध्यम से आगे आप क्या टारगेट लेते हैं और क्या क्या आपके सपने हैं, क्या क्या इस अल्टोस से माध्यम से पूरा करना चाहते हैं? जैसे आपने अल्टोस के रॉयल ब्लैक डायमंड लीडर की बात की, तो कितनी इनकम चाहते हैं? क्या आप इस बिजनेस से गाड़ी मोटर भी चाहते हैं? क्या आपके सपने हैं इस बिजनेस में आने के बाद में? सर जी, मेरे भी पहले भी सपने थे, आज भी सपने हैं कि मैं 4 व्हीलर में घूमूंगा, मेरा भी बंगला होगा। ये अभी की बात नहीं है, मैं पहले से बात कर रहा हूँ। और मैं किसी को बताया नहीं, लेकिन मैं द सिगरेट, ये मूवी देखता हूँ, चेतन मन और अवचेतन मन, जो आप सोचोगे वही पाओगे। मैं रोज वो फिल्म देखता हूँ, लेकिन वो कैसा है कि एक दिन में आपके सपने पूरे नहीं हो सकते, उसके लिए टाइम लगता है। अगर एक दिन में अगर पूरे होंगे तो उसमें गड़बड़ी भी हो सकती है। देख, सीक्रेट पिक्चर है, इंग्लिश में है, लेकिन उसकी हिंदी में भी कुछ डबिंग है, तो मैं रोज देखता हूँ, उसमें डाउनलोड किया है मेरे मोबाइल में। और इसके पहले भी मेरे पास मोबाइल था, तो वो भी मैं देखता था रोज। मेरे सपने बहुत बड़े बड़े, मैं गाड़ी भी देखता हूँ, बंगला भी देखता हूँ, ऐशो आराम की जिंदगी भी देखता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कामयाब हो गया तो आने वाले 5 या 6 साल में सारे सपने मैं पूरे करूंगा। तो सर आपने गाड़ी के बारे में, आपने जो है वो गाड़ी के बारे में भी सोचा होगा, कौन सी गाड़ी आप पहले लेना चाहते हैं? मैंने सबसे पहले तो इनोवा के बारे में सोचा, जब पहली बार उसको इनोवा को देखा था तब मैंने इनोवा के बारे में सोचा। चलिए, आपका गाड़ी का ड्रीम जो है वो इनोवा है, तो कौन सी हाँ, कलर की भी लेना चाहेंगे? कलर भी डिसाइड किए होंगे आपने? सिल्वर कलर सर। सिल्वर कलर की, चलिए आपके सपने हैं कि जो सिल्वर कलर की इनोवा आप लेना चाहते हैं। इनोवा लेने आप जाएंगे सर तो कम से कम कौन सा लेवल देखते हैं आप, कौन सा है और कितनी इनकम आपकी होना चाहिए? कम से कम 2 लाख के ऊपर ही चाहिए सर। चलिए 2 लाख के ऊपर की इनकम चाहते हैं आप, और लेवल आपका 2 लाख का, यानी कि आपका डबल रॉयल क्राउन। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो आने वाले अभी इस महीने में आपका क्या टारगेट है, इस महीने के लिए क्या रणनीति बना के कैसे काम कर रहे हैं अभी वर्तमान महीने के लिए? अभी जो मेरी डाउनलाइन है, सब लोगों को मैंने बताया कि 1-1 हजार बिजनेस वॉल्यूम कराना है उनसे। मेरा खुद का भी बिजनेस करना है।
और देखते हैं अभी कैसा क्या है। तो अभी धूप कला चालू है, लोग मिलते नहीं है, सब खेती बाड़ी के काम में लगे हुए हैं, अभी फसल निकलने वाली है। अगर किसी के यहाँ जाए तो मिलते नहीं है, बात नहीं हो पा रही है बराबर। जी। तो इस आपका डायमंड हुआ तो इस महीने में तैयारी कर रहे हैं ब्लू डायमंड करवाने की? मैं डायरेक्ट ब्लू डायमंड की तैयारी नहीं कर रहा सर। मैं रॉयल ब्लैक डायमंड की तैयारी कर रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।